आइए, हमने कहा था कि ज्ञान पंचमी से पहले हम ज्ञान पंचमी की चर्चा करेंगे। पंचमियां बहुत सारी आती हैं। वसंत पंचमी, नाग पंचमी, ऋषि पंचमी, लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी, श्रुत पंचमी। राइट। इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे प्राचीन अगर कोई पंचमी है तो वह ऋषि पंचमी है, जिसका वर्णन आगमों में आता है कि ऋषि पंचमी के दिन महापर्व संवत्सरी मनाई जाती है। नाग पंचमी, जिसका संबंध भगवान महावीर और चंड कौशिक के साथ जुड़ा हुआ है। वसंत पंचमी मां सरस्वती के साथ जिसका संबंध है, मां सरस्वती का उस दिन जन्म माना जाता है। श्रुत पंचमी, ज्ञान पंचमी और लाभ पंचमी, हम आज तीन की चर्चा करेंगे। श्रुत पंचमी क्यों कही गई, क्या इसकी विशेषता है, ज्ञान पंचमी की क्या विशेषता है और लाभ पंचमी की क्या विशेषता है, और प्लान करेंगे कि हमें कल क्या करना है। राइट। सुधर्मा स्वामी प्रभु निर्वाण के बाद राजगृही पधारे और प्रवचन सुनकर जम्बू जिस समय दीक्षित हुए, प्रथम देशना आज के दिन, कल के दिन, ज्ञान पंचमी के दिन किसने दी थी? प्रथम प्रवचन महावीर का, जो महावीर ने कहा था वह सुधर्मा ने बताया। किसको? जम्बू को। क्योंकि जब तक शिष्य नहीं बनता है तब तक प्रवचन नहीं दे सकते। जब जम्बू ने पूछा, आज के दिन सबसे पहले सुधर्मा स्वामी ने प्रभु महावीर की वाणी को आम जनता को और जम्बू को श्रवण करवाया, इसलिए ये क्या कहलाई? श्रुत पंचमी, नॉट ज्ञान पंचमी। श्रुत पंचमी क्यों और किस लिए? सुनकर जो ज्ञान प्राप्त हो वह ज्ञान कौन सा है? श्रुत ज्ञान। हमारे यहां पर ज्ञान के कितने प्रकार हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। मति अर्थात बुद्धि के द्वारा, श्रुत अर्थात सुनकर श्रवण कर कर, अवधि अर्थात सीमा। कोई ऊपर का देख सकता है, कोई नीचे का देख सकता है, कोई कलकत्ता देख सकता है, कोई पूरा भारत देख सकता है, कोई इससे ज्यादा देख सकता है। जैसे मोबाइल में होता है ना कि आप यूएस का देख सकते हो, आप इंडिया का देख सकते हो। होता है नहीं होता है आजकल लाइव सब कुछ आप वीडियोस देख सकते हो, लाइव न्यूज सुन सकते हो। ऐसा लाइव कौन देखते हैं? अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, मन के पर्यायों को, भावों को जानना। और केवल ज्ञानी, जिनके लिए कुछ भी देखना, सिर्फ जीव की आदि नहीं देखते हैं, इसके अलावा वह सब कुछ क्या करते हैं? देखते हैं। ज्ञान और अज्ञान दो शब्द हैं। दुनिया का पहला कोई इंसान था, दुनिया का पहला कोई व्यक्ति था कि जिसने ज्ञान भी बताया और अज्ञान भी बताया। उससे पहले, महावीर से पहले कृष्ण हुए थे, गीता भी लिखी गई थी, महावीर से पहले वेद भी लिखे गए थे। क्योंकि वेद
की रचना भगवान ऋषभदेव के सामने भरत के द्वारा वेदों की क्या की गई थी? रचना जैन परंपरा के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार देवों के द्वारा रचित वेद है। लेकिन कहने का मतलब कि किसी ने भी अज्ञान की चर्चा नहीं की, लेकिन महावीर ने कहा ज्ञान भी हो सकता है और क्या हो सकता है? अज्ञान भी हो सकता है। बुद्धि का दुरुपयोग करना ये क्या है? अज्ञान है। अपने शब्दों का दुरुपयोग करना ये क्या है? अज्ञान। कुछ बातें सुनकर श्रवण करके उसका दुरुपयोग करना अज्ञान है। ज्ञान ज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान अज्ञान भी हो सकता है। ज्ञान तुम्हें तिराने वाला भी हो सकता है और ज्ञान तुम्हें डुबाने वाला भी हो सकता है। तो ऐसा मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अध्यय ज्ञान, ये भी अज्ञान माना गया है। लेकिन आज हम अज्ञान की चर्चा नहीं करेंगे, सम्यक ज्ञान। आज आप लोग ज्ञान किसे कहते हैं? जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जो कॉलेजों में प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, आपकी दृष्टि में वह क्या है? जो गूगल के ऊपर मिल जाए वह क्या है? ज्ञान है। राइट? रॉन्ग? वह ज्ञान नहीं है, वह इंफॉर्मेशन है। वह आपको सूचनाएं दी जा रही है। आजकल आप लोग कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जब तक कॉलेज नहीं जाओगे तब तक तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? नॉलेज नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे साधु और संत कहते हैं नो नॉलेज इन द कॉलेज। इन कॉलेजों के अंदर ज्ञान नहीं है, सिर्फ तुम्हें बताया जा रहा है। सच्चा ज्ञान तो कहां पर है? सच्चा ज्ञान महावीर की उस वाणी के अंदर है। श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान क्या है? महावीर ने जो कहा, गणधरों ने सुना, गणधरों ने कहा, आचार्यों ने कहा, परंपरा से चलता गया। लेकिन आज जो हमारे पास आगम है, आज जो हमारे पास शास्त्र है, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। क्या महावीर की वाणी इतनी सी थी? अपरिमित थी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन वह श्रुत ज्ञान हमारा कम हो गया। श्रुत ज्ञान आज बहुत कम बचा है, खत्म हो गया। बाय कंपैरिजन अगर हम देखें तो वेद आज भी विशालकाय के अंदर है। वेदों को श्रुति और श्रुत उन्हें भी कहा जाता है और यहां पर भी श्रुत कहा जाता है, लेकिन वह विशालकाय में है और हमारे आगम क्या हो गए? अल्पकाय के अंदर हो गए। इसका कारण कभी आपने सोचा? आपने देखा होगा ब्राह्मण के बच्चे क्रियाकांडी होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को वेद याद कराए जाते थे। आज भी आप देखें, पंडित और ब्राह्मण वेद, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति, पुराण उन्हें क्या रहेंगे? कंठस्थ रहेंगे, क्योंकि वह क्रियाकांड कंटिन्यू करते थे। दूसरा, वे एक स्थान पर और एक जगह पर रहते थे। इसके कारण वे उन चीजों को अच्छी तरह से याद भी करते थे। लेकिन हमारे जैन संत आज यहां कल वहां, वे पुस्तकें थी नहीं, सुनते थे। अगर थक गए, उन पाठों का रेगुलर स्मरण नहीं हो पाता था। और इतना विशाल था 14 पूर्वों का ज्ञान कि जिसे प्रतिदिन फेरना भी सरल नहीं था। धीरे धीरे जिस समय दुष्काल आया, दुर्भिक्ष पड़ा, जिन्हें पाठ याद था वे क्या हो गए?
चले गए। उसके बाद जो कई उनके शिष्य हुए, कईयों ने सीखा और कईयों ने आलस्य के वशीभूत आगम को याद नहीं किया। इतिहास कहता है भगवान महावीर के निर्वाण के 160 साल बाद पहली वाचना पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक 160 साल बाद जब पहली वाचना हुई, सारे आचार्य को एकत्रित किया गया। भद्रबाहु उसके क्या थे? आचार्य भद्रबाहु उसके संचालक थे। जिन्हें जो याद था उसे संग्रहित किया गया। जैसे जीव का वर्णन अगर है उसे कहां ये करना, जैसे अगर द्रव्य का वर्णन है तो वह कौन से आगम के अंदर करना, कथानक है तो वह सारे कौन से आगमों के अंदर करना, ज्यादा कथानक है तो उनका डिवाइडेशन कैसे करना, धर्म कथानुयोग को कैसे डिवाइड करना, द्रव्यानुयोग को कैसे डिवाइड करना, गणितानुयोग को कैसे डिवाइड करना, यह आचार्यों ने पाटलिपुत्र की वाचना के अंदर यह कार्य किया। लेकिन लिखे नहीं गए थे, सिर्फ ये एक डिसाइड हुआ था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तब तक 12 पूर्वों का ज्ञान अर्थ सहित था और 2 पूर्वों का सिर्फ मूल ही स्थूलिभद्र को दिया गया। उसके बाद दूसरी वाचना माथुरी के अंदर होती है, अर्थात मथुरा के अंदर, जो आचार्य स्कंदल के सानिध्य में होती है। फिर जो जिसको जितना याद था उतना वापस क्या किया गया? संग्रहित किया गया। तब तक एक पूर्वधारी बचे थे, फिर उन्हें ग्रंथित किया गया। इधर उस समय नागार्जुन खारवेल के अंदर थे। खारवेल का राजा जैन था। जिस प्रकार चंद्रगुप्त जैन था, जिस प्रकार श्रेणी जैन था, जिस प्रकार उदाई जैन था, उसी प्रकार राजा खारवेल भी कौन था? जैन था। उसकी हाथी गुफा के अंदर जो शिलालेख लिखा गया है, वो शिलालेख पर नमो सिद्धाणम लिखा गया है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि वह राजा कौन था? जैन। और उसने एक बहुत बड़ी धर्म सभा को आयोजित किया, बहुत सारे आचार्यों को बुलाया, बहुत सारे राजाओं को बुलाया। कंधार देश, इधर मगध देश आदि के राजाओं को एकत्रित किया, वहां के श्रावकों को बुलाया और एक बहुत बड़ा धर्म सभा का आयोजन करके नागार्जुन के सानिध्य में खारवेल के अंदर भी एक क्या हुई? वाचना हुई। कहा जाता है नागार्जुन एक विद्या सीखने के लिए, एक औषधि सीखने के लिए एक जैनाचार्य पाटलिपुत्र सूरी के पास आए थे। ध्यान से सुनना, कभी कभी छोटी बात के लिए भी बहुत बड़ी बातें हमें हासिल होती है। सीखने के लिए आए थे। गुरु को कहा कि मुझे सीखना है। गुरु ने उस बात में रस नहीं दिखाया। डेली गुरु के चरण धोता। गुरु के चरणों में एक लेप होता था कि जिससे वे आकाश गमन कर सकते थे। उनका नाम ही था पादलिप। पैरों पर लेप लगाकर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर सिर्फ पैर धोते और वो पैर धोया हुआ पानी पीते थे। उससे जबान के ऊपर टेस्ट करते कि इसमें कौन कौन सी दवाइयों का मिश्रण किया गया है। जैसे आप चाय पियोगे, काली मिर्ची है, अदरक है, शक्कर है, दूध है, यह आपकी जबान टेस्ट बता देती है। ऐसे नागार्जुन ने 116 औषधियां अपनी जीवा पर टेस्ट करके निकाली, लेप बनाया और कहां लगाया? पैरों पर। हालत ऐसी हुई नागार्जुन की जैसे मुर्गा उड़ता है और नीचे गिरता है, मुर्गा उड़ता है और नीचे गिरता है। ऐसे नागार्जुन 2 फीट 3 फीट ऊपर उड़ते हैं और वापस कहां गिरते हैं? नीचे गिरते हैं। गुरु ने देखा, गुरु ने कहा कुछ भी हो, शिष्य में कुछ पाने की एक ललक है। गुरु ने कहा तूने 116 औषधियां
का टेस्ट तो पता कर लिया, लेकिन सिर्फ एक चीज बाकी रही है। क्या कहा? एक चीज बाकी रही है, गुरुदेव आप कृपा कर दो। और गुरु ने भी उसका भविष्य देखा, ये जिन शासन के लिए बहुत काम करेगा। इतिहास कहता है कि सिर्फ सारी औषधियां तलाश कर ली थी, लेकिन चावल के पानी का जो मांड निकलता है, उस मांड के अंदर वे सारी दवाइयां मिलाकर उसका क्या बनाया जाता था? लेप बनाया जाता था। और वह लेप लगाते ही नागार्जुन आकाश के अंदर उड़ने लगे। उस नागार्जुन ने खारवेल के अंदर क्या की थी? वाचना की। धीरे धीरे आगम और क्या होते गए? आचार्य भूलते गए। वल्लभीपुर के अंदर जिस समय आचार्य देवर्षि क्षमाश्रमण का चतुर्मास था, वीर निर्माण संवत 980 के अंदर जिस समय देवर्षि क्षमाश्रमण वल्लभीपुर में थे, किसी ग्रस्त के घर से सूंठ लेकर आए। दवाई की जरूरत थी, सूंठ कान के अंदर रखी, प्रतिक्रमण हो गया, वंदना हो गई, पचकान हो गए। पचकान के बाद की जब वंदना करने गए तो कानों में रही हुई सूंठ कहां गिर गई? नीचे गिरी। जैसे ही नीचे गिरती है वह सूंठ, और देवर्षि क्षमाश्रमण सोचते हैं एक इतनी सी चीज कान में रखी हुई, मैं भूल गया, विशाल आगम शास्त्र है, वह हम क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे। अब तक सुनकर ही उसका कार्य हुआ है, अब तक क्या नहीं हुआ है? लेखन का कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि निषेध सूत्र में वर्णन है कि अगर कोई साधु अपने हाथ में कलम ले, लेखनी ले और लिखे, तो उसको 6 महीने की उसकी दीक्षा कट की जाती है। उसका दीक्षा पर्याय छोटा होता है, लेकिन वह कहते हैं कुछ भी हो जाए, अब आगम लिखना जरूरी है, नहीं तो आने वालों के पास महावीर की वाणी नहीं रहेगी। आचार्यों को बुलाया, 500 आचार्य एकत्रित हुए, चतुर्वेद संघ एकत्रित हुआ, वाचना का कार्य प्रारंभ हुआ और कहा कि लिखना है। कई आचार्यों ने उसका विरोध किया, नहीं हो सकता, ये लिखा नहीं जा सकता। हर अच्छे कार्य की कभी भी निंदा होती है, आलोचना होती है, विरोध होता है, लेकिन जो क्रांतिकारी होते हैं वे अपने जीवन में क्या करते हैं? कुछ ऐसी क्रांति करते हैं जिससे सिर्फ उनका ही भला उनका ही भला नहीं होता है, आने वाली पीढ़ियों का भी भला होता है। इतिहास कहता है बहुत विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं माना, और उन्होंने आज कल के दिन ज्ञान पंचमी के दिन उन्होंने क्या किया? जो शुद्ध पंचमी थी तब तक सुनने की परंपरा थी, लेकिन उसी श्रुत पंचमी के दिन जब लिखा गया तो वह क्या कहलाई? ज्ञान पंचमी कहलाई। क्योंकि एक आगम को किसका आकार मिला? पुस्तक का आकार मिला, पोथी का आकार मिला। प्रिंटिंग नहीं था, हाथ से ताड़ पत्रों के ऊपर कागज भी नहीं थे, झाड़ के पत्तों के ऊपर या ताम्र पत्तों के ऊपर क्या किए गए? लिखे गए। आज भी कई भंडार गृहों के अंदर ताड़ पत्रों के ऊपर वे ग्रंथ हमारे क्या है? उपलब्ध है। जिस समय देवर्षि क्षमाश्रमण ये ग्रंथ लिख रहे थे, सारे आचार्य मिलकर एक ही वर्णन, अगर जैसे श्रेणिक है, जैसे कोणिक है, जैसे उदाई है, जैसे स्टंड प्रत्युत है, या अन्य किसी नगरी का जैसे राजग्रही है या गुणशील बाग है, अगर एक जैसा वर्णन अगर आगमों में होता है ना कई बार, क्योंकि महावीर के 12-14 चतुर्मास कहा हुए हैं राजग्रही और 2 चतुर्मास नालंदा, तो सेम वर्णन अगर बार बार आया तो यह शॉर्टकट आप पढ़ते हो ना, जहां पन्नौना, जहां उवाई, जहां मेघ कुमारे, जब आप उपासंग दशांग पढ़ेंगे, सुबह का वर्णन आएगा जन्म का,
तो क्या लिख दिया, जाओ किस तरह, मैं कुमार की तरह, ये वर्णन समझ लेना चाहिए। लेकिन एक ही आगम के अंदर एक ही वर्णन अगर एक जैसा अगर बार बार आया तो जाओ सुबाहु, जाओ भदनंदी करके उन्होंने क्या कर दिया, उस आगम को शॉर्ट कर दिया। ये कार्य किसने किया, देवर्धि क्षमा श्रवण ने। देवर्धि क्षमा श्रवण कौन थे, पता है आपको? देवर्धि क्षमा श्रवण कहा जाता है भगवान महावीर से एक बार पहले देवलोक के इंद्र ने, सोमेंद्र ने पूछा, प्रभु आने वाले आपके निर्माण के बाद ऐसा कौन सा आचार्य होगा कि जो आगमों को क्या करेगा, लिपिबद्ध करेगा। क्योंकि लिपिबद्ध करना आसान काम नहीं है। तब महावीर ने इंद्र को बताया था, जिस समय में मां देवानंदा के गर्भ में था, मां देवानंदा के गर्भ से मुझे हरणगमेशी देव ने देवानंदा के गर्भ से निकाल कर कहां रखा, त्रिशला के गर्भ में रखा। वह हरणगमेशी देव अपनी उम्र पूर्ण करके राजगृही नगर के अंदर देवर्धि नाम के नाम से एक बच्चा होगा, वही आगे चलकर एक आचार्य बनेगा। मेरे निर्वाण के 1000 साल बाद ये आगम क्या किए जाएंगे, लिपिबद्ध किए जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे देवर्धि क्षमा श्रवण कौन है, उस हरणगमेशी देव का जीव जिसने भगवान महावीर को गर्भ से स्थानांतरित किया था। ऐसा हरणगमेशी देव देवर्धि क्षमा श्रवण बना और उसने ज्ञान पंचमी के दिन आगमों को लिखना क्या किया, प्रारंभ किया। उन्हीं देवर्धि क्षमा श्रवण ने नंदी सूत्र को भी क्या किया, क्योंकि ज्ञान का वर्णन सभी अलग अलग आगमों में था। उन सारे आगमों का सिलेक्शन करके, जैसे आचार्य स्वयंभव ने सारी क्रियाओं का, साधु जीवन का वर्णन 10वें कालिक के अंदर एक जगह एकत्रित किया था, वैसे सारे ज्ञान का वर्णन एक जगह एकत्रित करके किसमें किया, नंदी सूत्र के अंदर। ऐसा नंदी सूत्र की रचना किसने की, देवर्धि क्षमा श्रवण ने की। तो ज्ञान पंचमी के दिन कहा जाता है नंदी सूत्र का मंचन करना, करवाना और करने वालों का अनुमोदन करना भी क्या माना गया है, श्रेष्ठ माना गया। तो श्रुत पंचमी हो गई, ज्ञान पंचमी समझ में आई। ओके, तीसरी पंचमी कौन सी है, लाभ पंचमी। कहा जाता है, जैसे आपके यहाँ पे क्या परंपरा है, पिछले 5-7 दिनों से सुन रही हूं, नोटबुक लेकर आएंगे, पेन लेकर आएंगे, नमो नाणस नमो सूर्यदेवाय, ओम नमो बंभ लिविय, राइट। आप क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद उस नोटबुक को क्या करोगे, बोलो। बच्चे लोग पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले लाभ पंचमी के दिन आप कोई भी कार्य अगर शुरू करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होता है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करो, अगर आप कोई नया ज्ञान शुरू करो, अगर कोई आप अच्छी चीज शुरू करो तो उसका फल मल्टीप्लाई होकर मिलता है। जैसे पुष्य नक्षत्र के दिन अगर कोई कार्य किया जाए वह शुभ होता है, वैसा ही ज्ञान पंचमी के दिन, कल की पंचमी के दिन अगर कोई कार्य शुरू करो तो वह क्या होता है, सक्सेस होता है। संपूर्ण गुजरात के अंदर आप चले जाओ, गादी का मुहूर्त, दिवाली की पूजा करने के बाद कई लोग आज भी लाभ पंचमी के दिन अपने कार्य की क्या करते हैं, प्रतिष्ठान का ओपन करते हैं। आज भी आप सूरत में चले जाओ, कल तक आपको, आज तक छुट्टी रहेगी, सूरत बंद जैसा रहेगा, नहीं के बराबर प्रवचनों में भीड़ रहेगी, लेकिन लाभ पंचमी के दिन पूरा वापिस सूरत क्या हो जाएगा, भर जाएगा। क्योंकि उस दिन कार्य करने से क्या होता है, इफेक्ट अच्छा मिलता है, लाभ मिलता है।
कहा जाता है जो कल आप नोटबुक में लिखते हो, आपको नमूनानस से लिखना है, आपको रिद्धि भी लिखना चाहिए कि भरत चक्रवर्ती की आपको रिद्धि मिले, आपको उत्तम स्वास्थ्य भी मांगना चाहिए, आरोग्य वो ही लाभम, क्योंकि वह भी क्या है, हेल्थ है तो वेल्थ है, वेल्थ है और हेल्थ नहीं है तो वो वेल्थ भी क्या नहीं है, आपका काम का नहीं है। पैसा, स्वास्थ्य, शक्ति, एनर्जी, बुद्धि, ये सभी चाहिए, लेकिन सिर्फ कल लिखने से ही आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। आप कहेंगे मैंने ले जाकर रख दिया, क्या काम का, किस काम का? पैसा रोटेशन में कब आता है कि आप उसका यूज करो। अगर आपके पास पैसा है और आप लॉकर में रख दो तो बोलो यूज होगा उसका? नहीं। पैसा कभी भी रोटेशन में चाहिए, लिक्विड मनी, कि पैसा मार्केट में घूमता रहे तो ही आप आगे बढ़ते हो। ठीक, हर ज्ञान पंचमी के दिन आपको अपनी नोटबुक निकालना है, जो आपका बेस्ट अफर्मेशन है, जो आपने कल लिखा है वही अफर्मेशन आपको देन रिपीट, दोहराना है, पढ़ना है, लिखना है। पूरे साल भर में जितनी बार आपकी ज्ञान पंचमी, लाभ पंचमी और शुद्ध पंचमी आएगी, आपको रिपीट करना है, आपको ये सोचना है मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरी हेल्थ अच्छी है और मेरा इनकम का सोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भगवान की मूर्ति बिठा दो, अच्छे से अच्छी प्रतिष्ठा करवा दो, लेकिन उसकी पूजा नहीं करो तो वह मूर्ति काम की है? बोलो। चेक बुक लेकर आ जाओ और चेक बुक पर सिग्नेचर नहीं है तो बोलो काम का है? हाँ, नोट के कागज बनवा लो और गवर्नर की सिग्नेचर नहीं है तो वह नोट, वह करेंसी काम की है? आपने कल नोटबुक लिख ली और उसके बाद साल भर अगर उस पर डस्ट जमती रही तो याद रखना आपकी बुद्धि बढ़ेगी नहीं, आपकी बुद्धि कमजोर होगी, रिटर्न जाएगी, उस पर जाले जमेंगे। ऐसे ही हमारी बुद्धि पर भी क्या जमेंगे, जाले जमेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट, अगर आप नोटबुक कल लिखते हो तो हर पंचमी को उसे क्या करना है? आईफोन किस किस के पास है? चार्ज करना पड़ता है, राइट? आईफोन तमें चार्ज करवू पड़े, राइट? तो ऐसे ही आप जो नोटबुक लिखोगे उसे भी क्या करना है? या तो आप लिखो मत, आप माला कर लीजिए। अगर आप लिखते हो तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप ज्ञान की क्या मत कीजिए, असाधना मत कीजिए। तो ज्ञान की असाधना से बचने के लिए अधिक से अधिक कल ज्ञान की आराधना करेंगे, कल ज्ञान की साधना करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। बोल भगवान मां।